आज का जो टॉपिक है वो है विलयनों में अभिक्रियाएं, यानी विलयनों में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला आज का टॉपिक है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत को स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हैं हम। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, जिस अवयव का प्रतिशत निकालना है, और विलयन का कुल द्रव्यमान से उसे हम भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालते हैं हम ऐसा करते हैं। ठीक है, या फिर अगर हमें द्रव्यमान ऐसे ना पता हो, ग्राम में मात्रा पता हो, तो विलय की ग्राम में मात्रा और विलयन का ग्राम में मात्रा गुणा के 100, ये हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। उसी प्रकार से है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को देखिएगा, इसमें भी अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणा के 100, या विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा के 100। ठीक, सेम उसी की तरह द्रव्यमान था, यहाँ आयतन है। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम, और अधिकांश पेपरों में पूछा गया है कि मोल अंश या मोल प्रभाज, इसे मोल प्रभाज भी बोला जाता है, मोल प्रभाज। ठीक, तो किसी विलयन में उपस्थित किसी विशेष अवयव का मोल अंश विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या को के अनुपात को हम कहते हैं मोल अंश कहते हैं। इसे काई, इसे हम काई पढ़ते हैं। ठीक है, कई जगह एक्स की तरह लिखा रहता है, लेकिन ये काई पढ़ा जाता है, इसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर आपके पास ये कंटेनर है जो कि क्या है, सॉल्वेंट भरा हुआ है, इसमें सॉल्वेंट यानी विलायक। ठीक है, इसमें हम किसी इससे हम क्या करते हैं, इससे ये विलेय है। ठीक है, यानी सॉल्यूट बोलते हैं इसे हम। इसमें विलेय की संख्या हम मान लेते हैं NB, इसे मान लेते हैं Na। ठीक है, सॉल्वेंट को A मानते हैं, सॉल्यूट को B मानते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसमें घुला तो ये क्या बन गया, ये बन जाता है सॉल्यूशन यानी विलयन। ठीक है, विलयन बन गया, तो यहाँ पे मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, Na प्लस NB। अब अगर हमें विलय का मोल प्रभाज निकालना होगा तो XB बराबर होता है विलय के मोल यानी NB और कुल मोल यानी Na प्लस NB। और वही अगर विलायक का निकालना होता है तो XA विलायक के मोल यानी Na और कुल मोल यानी Na प्लस NB। सिंपल। ठीक, उम्मीद है समझ आया होगा। तो देखिए, यदि मिश्रण का विलयन में दो अवयव A और विलायक B है, इसमें हमने विलय को A मान लिया, अभी जब समझाया था तो विलय को B माना था। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो विलय के मोल Na तथा विलय के मोल NB हो तो विलय का मोल अंश विलय के मोल बटे विलय में उपस्थित कुल मोल। ठीक, तथा विलायक के मोल बराबर विलायक के मोल बटे विलय में उपस्थित कुल मोल, जहाँ Na बराबर होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, यानी दिया गया भार बटे अणु भार। ठीक है, A है तो AA लिखा हुआ है दोनों में, और B है तो BB लिखा है। हाँ, दोनों के जो मोल प्रभाज है उसका योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, कभी आपको 2 बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक निकल जाए तो दूसरे को 1 से घटा के निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता, मोलैरिटी। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, आपके पेपरों में अधिकतर पूछे जाने वाला प्रश्न है, और 12वीं तक में ये आपके पास आता है। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या कहलाती है, मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी विलयन में अगर वो 1 लीटर है तो कितने विलय घुले हैं उसकी मोलों की संख्या पता चल जाए तो वो मोलरता है, यानी विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, और वही अगर आयतन ml में होगा तो गुणा हो जाएगी 1000 से। ठीक है, माना विलायक A विलय B है, जो कि मैंने पहले एग्जाम्पल में समझाया था। तो मोलरता विलय के मोल NB और विलयन का आयतन V लीटर में, वही अगर लीटर में ना हो ml में हो। ठीक है, अच्छा सॉरी, और NB हमें मालूम है, हमने आपको बताया था कि NB बराबर होता है गिवन मास बटे एटॉमिक मास, WB अपॉन MB। तो WB अपॉन MB आ गया। ठीक, ये कब है, जब लीटर में हो, और वही लीटर की जगह ml में हो। तो जब ml में होता है तो 1000 से क्या गुणा हो जाती है। इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपके पास मोलैलिटी या मोललता। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, कि नंबर ऑफ
moles of solute dissolved in a 1 किलोग्राम solvent is a called a molality of solution। यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। यानी मोललता स्मॉल m से दिखाते हैं। विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, और वही अगर ग्राम में हो तो 1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से देखिए, विलय के मोल NB और यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान यानी WA, ए क्या है, विलायक है। ठीक है, NB को हम लिखेंगे WB अपॉन MB, और WA तो यही था, ठीक, केजी में, और वही अगर ग्राम में होगा तो 1000 से गुणा हो जाएगी। इसका है मात्रक मोल पर किलोग्राम, यानी मोल किलोग्राम इनवर्स। अब इन तीनों चीज़ों पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उस पर ध्यान दे देते हैं। ताप का प्रभाव, मोल अंश पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न है। ठीक, दूसरा, ताप बढ़ाने पर विलयन की मोलरता कम होती है, क्योंकि आयतन में वृद्धि होती है। आयतन ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, इसलिए मोलरता उसकी कम हो जाती है, क्योंकि मोलरता में आयतन अपॉन में है, जितना ज़्यादा अपॉन में होता है तो वो उतना उसकी वैल्यू कम आती है। तीसरा, मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान होता है विलायक का। ठीक है, ये था आपका मोललता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास पेपरों में अधिकतर पूछा जाता है। क्लास बहुत छोटी थी, ठीक है, लेकिन आपके पास आज ये सारा टॉपिक ख़त्म हो गया है केमिस्ट्री का। ठीक है, इस पहले चैप्टर का केवल हमारे पास बचे हैं अब क्या, कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ ही साथ में जब इसका एंड करूँगा, ठीक है, तो उसके साथ आपको कुछ नोट्स भी दे दिए जाएंगे, इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे, तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि अब जो इसके बाद है कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न, और पेपरों में आंकिक प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, खासकर इन तीनों से रिलेटेड, मोललता, मोलरता और मोलन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।